हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन, उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा हमने, फ्री फॉल हमने डिस्कस किया, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने मास एंड वेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये हमने डिस्कस किया था। ओके, तो मास क्या होता है कि द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है ना, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, उसको हम मास बोलेंगे। और वेट हम किसको बोलते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, तो वो फोर्स होता है जो अर्थ लगा रहा है उसको अपनी तरफ खींचने में। ओके, तो हमने देखा था कि वेट जो है वो फोर्स के बराबर हो जाता है। तो वेट क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट का यूनिट क्या है, तो जो फोर्स का यूनिट होगा वही वेट का यूनिट होगा। तो फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, तो वेट का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा, राइट। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ओके, कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट कितना होगा, है ना, और अर्थ पे कितना है, मून पे कितना होगा, क्या दोनों पर ऑब्जेक्ट का वेट सेम होगा या चेंज होगा, चेंज होगा तो कितना चेंज होगा। ओके, और ये कैसे चेंज होगा, तो यही चीज़ हमें देखना है। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके, तो यहाँ पर आप पहले एक टेबल मैंने आपको बनाया, वो बताया है यहाँ पर। अच्छा, यही इस टाइप का टेबल आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है साइंस का उसमें भी है कि अर्थ एंड मून हमने यहाँ पे लिया हुआ है, मास एंड रेडियस। तो अर्थ का मास कितना है, 6 × 10⁻24 kg, और अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 × 10⁻6। ओके, और मून जो है, मून का मास कितना है, 7.36 × 10⁻22, एंड रेडियस कितना है, 1.74 × 10⁻6 मीटर। तो मास केजी में है और रेडियस जो है वो मीटर में है। तो ये चारों वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, अब हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना होगा और अर्थ पे कितना है और मून पे कितना होगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये याद रखो कि वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ग्रेविटी, क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटी, ये मून पर अलग होता है और अर्थ पर अलग होता है। ओके, तो वैल्यू ऑफ जी डिफर, अलग होता है ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। ओके, लेकिन मून के लिए हम ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, वहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलते हैं हम कि भाई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना। तो मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही मतलब कम होगा, किससे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ से। तो ये सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट कि जो जी की वैल्यू है वो मून पर अलग होगी और अर्थ पर अलग है। नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून का कम है कंपैरिजन टू अर्थ, ये सेकंड पॉइंट। अच्छा, हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है लास्ट वीडियो के अंदर कि देखो आपको पता है कि F इज इक्वल टू एम ए। तो हमने ये बहुत पहले पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर जैसे ही इस चैप्टर में आए ए की जगह पर क्या आ गया, जी आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इज इक्वल टू एम जी हो गया। F क्या है, फोर्स, और वही फोर्स क्या है, वेट है। तो ये F की जगह पर भी क्या आ गया, W आ गया, यानी वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, mg हो गया। अच्छा, आपको याद होगा कि एक और फॉर्मूला हमने प्रूव किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कि F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। जी क्या है, ये कैपिटल जी है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। एम एम ये मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, और डी क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर आप देखो F की जगह पर हम क्या कर लेंगे, W कर लेंगे, क्योंकि
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स। ओके, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, तो वो फोर्स के बराबर होता है जो अर्थ लगा रहा है उसको अपनी तरफ खींचने में। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से दो, यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू जी एम एम। अच्छा, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, अर्थ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो D है वो हमारा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर। ओके, मास ऑफ द अर्थ, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एम ई, मास ऑफ द अर्थ एम ई लिखेंगे। ओके, और रेडियस ऑफ द अर्थ उसको हम क्या लिखेंगे, आर ई। एम ई जहां पर लिखा हो वहां पर आपको क्या समझना है, अर्थ का मास, और आर ई लिखा हो वहां पर आपको क्या समझना है, रेडियस ऑफ द अर्थ। इसी तरीके से एम एम, मास ऑफ मून, मास ऑफ मून, एंड आर एम, तो क्या होगा, रेडियस ऑफ मून। ओके, तो ये चार आपको चीजें याद रखनी है। अब यही फॉर्मूला को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। ओके, यही फॉर्मूला को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अब ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पर मैं अर्थ के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं मून के लिए लिख रहा हूँ। तो देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू ई, तो W का मैंने W के साथ क्या लगा दिया, E लगा दिया, यानी वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ। देखो G यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, M की जगह पर हमने ME कर लिया, यानी मास ऑफ द अर्थ। और ये M यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और RE लिख दिया, यानी हर जगह पर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, E, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं। यानी इस फॉर्मूला को हम अर्थ के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ, और ये एम क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। इसी तरीके से यही फॉर्मूला को मैंने मून के लिए लिखना है, तो डब्ल्यू एम, देखो डब्ल्यू था तो डब्ल्यू एम, यानी वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम एम। एम एम का मतलब क्या होगा, मास ऑफ द मून, और ये एम यानी उस ऑब्जेक्ट का मास जिसको मून अपनी तरफ खींचेगा। इसमें अर्थ अपनी तरफ खींचता है, इसमें मून अपनी तरफ खींचता है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आर एम, आर एम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें बिल्कुल। अब हम फॉर्मूला पर आते हैं। अब हमें रेशियो लेना है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे जो मास होगा, ओके, अर्थ पे जो वेट होगा, सॉरी मास नहीं बोलेंगे, वेट बोलेंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पे, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे, क्या फर्क होगा। ओके, तो इस चीज को मैं बोर्ड से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला प्रूव करते हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पर, उससे क्या होगा। तो ये मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। वेट ऑन द मून, वेट of an object on moon upon weight of an object on earth। ओके, तो ध्यान से देखना, Wm, तो Wm की सारी वैल्यू यहाँ पर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Gmm अपॉन m और Rm स्क्वायर। ओके, आपको मैंने ये चार वर्ड समझा दिए हैं, Me, Re, Mm और Rm। ओके, और हम नीचे लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, वेट ऑन द अर्थ। ओके, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे हम G ME M अपॉन RE स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप देखो जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो आपको कितनी वैल्यू रखनी है, तो मास ऑफ ऑन द मून, और ये इस तरीके से आपको वैल्यू रखनी है। यहाँ पर एम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास क्या रहेगा, MM अपॉन RM स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, ME अपॉन RE स्क्वायर, ये रहेगा आपके पास। और ये वेट ऑन मून, WM वेट ऑन मून, और ये वेट ऑन अर्थ। ओके, अब आप ध्यान से देखो ये सारी वैल्यू, ओके, ये सारी वैल्यू को अगर आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, ओके, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/6। देखो MM यानी मास ऑफ द मून, RM रेडियस ऑफ द मून,
वैल्यू मैंने बता दी है आपको। यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, खाली बता रहा हूँ। ME मास ऑफ द अर्थ यहाँ पर लिखेंगे, और RE यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, ये सारी वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1/6। ओके, तो ये यहाँ पर हमें आंसर मिल गया कि WM यानी वेट ऑन द मून अपॉन WE वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6। अब ये सामने चला जाएगा तो WM, चलो ऊपर लिख रहा हूं, ये सामने चला जाएगा तो क्या होगा, वेट ऑन द मून कितना होगा, 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे कितना वेट होगा, तो अर्थ पे जितना वेट था उसके डिवाइड बाय 6। मान लो कि मेरा वेट अर्थ पर यहाँ पर है ना 60 kg है। कितना है, 60 kg। अब मैं मून पे चले जाता हूँ। ओके, तो मून पे मेरा वेट कितना होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे मेरा वेट कितना है भाई, 60 kg। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 10 जा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑन द मून यानी मून पे मेरा जो वेट है वो 10 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। अर्थ पे कितना है, 60 kg। जैसे ही मैं मून पे जाऊंगा तो मेरा जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 10 kg। आपको ये वैल्यू फार्मूला समझ में आना चाहिए। तो ये है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो इतना समझ लो कि अर्थ पे जितना वेट है उसको आप डिवाइड बाय 6 करो, और जो आंसर आपको मिलेगा उतना वेट मून पे जाने के बाद होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके, मान लो कि आप कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेट अर्थ पे 600 kg है। ओके, मान लो कोई बड़ा सा एक आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिसका अर्थ पे यहाँ पर है ना वेट कितना है, 600, तो वो मून पे कितना होगा, तो यहाँ पर आपको 600 लगा देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 kg हो जाएगा। ओके, मान लो कि आपका वेट 48 kg है अर्थ पे। अगर आप मून पे जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 48, तो 6 8 जा, यानी मून पे आपका वेट कितना हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा। तो ये है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो ये 4 वैल्यू आपको तैयार करनी है कि भाई अर्थ का मास कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, मून का मास कितना है, मून का रेडियस कितना है, और जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया इस तरीके से इसका कैलकुलेशन। इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और डायरेक्ट आंसर आपको क्या लिखना है, 1/6। आप वैल्यू एक बार रख दोगे और डायरेक्ट आंसर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा क्या आ जाएगा, 1/6। ओके, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून।